नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य कौन सा होता है? क्या यह किसी को कुछ दान देना है, किसी की सेवा करना है, या फिर सच्चाई के रास्ते पर चलना? बहुत से लोग इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही जवाब बहुत कम लोगों को पता होता है। आज हम आपको एक अद्भुत रहस्य बताएंगे, लेकिन सीधे नहीं, बल्कि आपको एक कथा सुनाएंगे जो आपके दिमाग को झकझोर कर रख देगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आधी जानकारी आपको सही रास्ता नहीं दिखाएगी। और हां, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना मत भूलिए। तो आइए जानते हैं कि सबसे बड़ा पुण्य कौन सा होता है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई इंसान गरीबों को खाना खिलाता है, कपड़े दान करता है या किसी को पैसे देकर मदद करता है, तो क्या यह सबसे बड़ा पुण्य होता है? बहुत से लोग मानते हैं कि दान करने से स्वर्ग मिलता है, लेकिन अगर ऐसा होता तो जो लोग ढेर सारा पैसा दान करते हैं वे कभी दुखी क्यों होते? अगर दान सबसे बड़ा पुण्य होता तो कई ताकतवर राजा जो दानवीर कहलाते थे, उन्हें तकलीफें क्यों झेलनी पड़ी? क्या दान देने से ही इंसान महान बन जाता है, या इसमें भी कोई गहरी बात छिपी हुई है? मित्रों, क्या आपने सुना है कि सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है? अगर कोई इंसान दिन रात दूसरों की मदद करता है, बीमारों की देखभाल करता है, बूढ़ों की सेवा करता है, तो क्या यह सबसे बड़ा पुण्य है? अगर सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य होता तो बहुत से लोग जो अपनी पूरी जिंदगी सेवा में लगा देते हैं, उन्हें कभी दुख क्यों झेलना पड़ता है? क्या सेवा करने से ही इंसान महान बनता है, या फिर इसमें भी कुछ और छिपा हुआ है? कहा जाता है कि सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं, लेकिन क्या हर हाल में सच बोलना ही सही होता है? अगर कोई सच्चाई किसी का नुकसान कर दे तो क्या वह पुण्य होगा? बहुत से लोगों ने अपने जीवन में सिर्फ सच बोलने का फैसला लिया, लेकिन फिर भी उनके साथ अन्याय हुआ। ऐसा क्यों? क्या सच बोलना ही सबसे बड़ा पुण्य है, या इसमें भी कोई गहरा राज छिपा है? अगर कोई किसी की जान बचाता है तो क्या वह सबसे बड़ा पुण्य कर रहा है? लेकिन अगर कोई बुरा इंसान मुसीबत में है और उसे बचाया जाए तो क्या यह भी पुण्य होगा? अगर किसी को बचाने के लिए किसी और के साथ गलत किया जाए तो क्या यह सही होगा? तो क्या किसी को बचाना सबसे बड़ा पुण्य है, या फिर इसमें भी कुछ छिपा हुआ है? कुछ लोग कहते हैं कि अपने माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य है, लेकिन क्या केवल अपने परिवार की देखभाल करना ही जीवन का सबसे बड़ा काम है? अगर कोई इंसान अपने परिवार का बहुत ध्यान रखता है लेकिन दूसरों के साथ अन्याय करता है, तो क्या उसे पुण्य मिलेगा? क्या परिवार का ख्याल रखना ही सबसे बड़ा पुण्य है, या फिर इसमें भी कुछ और है? मित्रों, अब हम आपको बताएंगे कि सबसे बड़ा पुण्य कौन सा होता है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना मत भूलिए। मित्रों, एक बार की बात है, देवी सत्यभामा के मन में एक जिज्ञासा उठी। उन्होंने सोचा कि संसार में सबसे बड़ा पुण्य कौन सा होता है? कौन सा ऐसा कर्म है जिसे करने से इंसान को सबसे बड़ा फल मिलता है? इस सवाल का उत्तर पाने के लिए वे ब्रह्मादेव के पास गईं। जैसे ही वे वहां पहुंचीं, उन्होंने ब्रह्मादेव से कहा, हे ब्रह्मादेव, आज मैं आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने आई हूँ। मुझे इस संसार के सबसे बड़े पुण्य के बारे में जानना है। ब्रह्मादेव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, पूछो। जो भी पूछना चाहती हो, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। हे ब्रह्मादेव, संसार में अनेक प्रकार के पुण्य बताए गए हैं, लेकिन मुझे यह जानना है कि क्या दान करना सबसे बड़ा पुण्य है? अगर कोई व्यक्ति निर्धनों को भोजन, वस्त्र, धन या अन्य वस्तुएं दान करता है, तो क्या इससे उसे सबसे बड़ा पुण्य मिलता है? यदि हाँ, तो क्या केवल दान से ही इंसान का जीवन सफल हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति बहुत सारा दान करता है, लेकिन उसका हृदय स्वार्थी है, तो क्या उसे पुण्य मिलेगा? यदि कोई व्यक्ति बीमारों, वृद्धों, जरूरतमंदों की सेवा करता है, तो क्या यह सबसे बड़ा पुण्य कहलाएगा? लेकिन कई बार देखा गया है कि सेवा करने वाले लोग भी कठिनाइयों का सामना करते हैं। ऐसा क्यों? क्या सेवा करने से ही व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकता है? क्या सत्य बोलना सबसे बड़ा पुण्य है? प्रभु सत्य को धर्म का सबसे बड़ा आधार माना गया है, लेकिन क्या हर परिस्थिति में सत्य ही बोलना चाहिए? यदि किसी का सच बोलना किसी और को कष्ट पहुंचा दे, तो क्या वह पुण्य रहेगा? क्या सत्य की रक्षा के लिए किसी को कष्ट देना उचित होगा?
यदि कोई व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, तो क्या इसे सबसे बड़ा पुण्य माना जाएगा? लेकिन कई बार दूसरों की भलाई करने वाले लोग स्वयं दुखी हो जाते हैं। यह क्यों होता है? क्या परोपकार करने वाला हर व्यक्ति पुण्यात्मा कहलाता है? प्रभु, कुछ लोग अपने जीवन को तपस्या में लगाते हैं, वे सुख सुविधाओं का त्याग करते हैं। क्या यह सबसे बड़ा पुण्य है? लेकिन यदि कोई व्यक्ति तपस्वी होकर भी दूसरों के प्रति दयालु न हो, तो क्या उसकी तपस्या का कोई अर्थ रहेगा? क्या तपस्या का फल व्यक्ति को जन्मों तक मिलता है? माता पिता को ईश्वर समान माना जाता है। उनकी सेवा करने से व्यक्ति को आशीर्वाद मिलता है। लेकिन क्या यह सबसे बड़ा पुण्य है? यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, लेकिन समाज के अन्य लोगों के प्रति निर्दयी है, तो क्या वह पुण्यात्मा कहलाएगा? क्या माता पिता की सेवा के बिना कोई अन्य पुण्य बड़ा हो सकता है? यदि कोई व्यक्ति धार्मिक ग्रंथों में बताए गए नियमों का पालन करता है, तो क्या उसे सबसे बड़ा पुण्य प्राप्त होगा? लेकिन यदि वह केवल नियमों का पालन करता है और अपने जीवन में करुणा और प्रेम नहीं रखता, तो क्या उसका पुण्य सार्थक होगा? क्या धर्म के नियमों का पालन ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है? प्रभु, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य की जान बचाता है, तो क्या यह सबसे बड़ा पुण्य होगा? लेकिन यदि वह किसी ऐसे व्यक्ति की रक्षा करता है जो भविष्य में अधर्म करेगा, तो क्या उसे पुण्य मिलेगा? क्या रक्षा करने की भावना ही सबसे महत्वपूर्ण पुण्य है? प्रभु, यदि कोई व्यक्ति हिंसा नहीं करता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो क्या उसे सबसे बड़ा पुण्य प्राप्त होगा? लेकिन यदि किसी परिस्थिति में अधर्म को समाप्त करने के लिए हिंसा करनी पड़े, तो क्या वह पाप होगा? क्या अहिंसा का पालन करने से ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है? यदि कोई व्यक्ति दूसरों को शिक्षित करता है, उन्हें ज्ञान देता है, तो क्या यह सबसे बड़ा पुण्य होगा? लेकिन यदि ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति उसका दुरुपयोग करे, तो क्या ज्ञान देने वाले को भी दोष लगेगा? क्या ज्ञान का सही उपयोग ही सबसे बड़ा पुण्य है? देवी सत्यभामा के सभी प्रश्नों को सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने समस्त मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। वास्तव में इन प्रश्नों के उत्तर तर्क से देना कठिन है, क्योंकि पुण्य का अर्थ केवल शास्त्रों के नियमों तक सीमित नहीं है। पुण्य वह होता है जो मनुष्य के हृदय से उत्पन्न होता है और उसके कर्मों में दिखाई देता है। इसलिए मैं तुम्हें इन प्रश्नों का उत्तर किसी तर्क से नहीं दूंगा, बल्कि एक कथा के माध्यम से दूंगा। यह कथा एक गांव के एक साधारण व्यक्ति की है, जिसने जीवन के सबसे बड़े सत्य को समझा। इसलिए मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाऊंगा। तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राम शरण नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक साधारण किसान था जो अपने खेतों में मेहनत करता और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करता था। हालांकि वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके दिल में दया, करुणा और दूसरों की सेवा की भावना थी। रामशरण की आदत थी कि वह हर जरूरतमंद की मदद करता, चाहे उसके पास अधिक धन हो या ना हो। गांव में जब भी कोई गरीब भूखा होता, वह उसे अपने घर बुलाकर भोजन कराता। यदि किसी के खेत में कोई समस्या होती, तो वह बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद करने पहुंच जाता। एक दिन गांव में एक संत आए। वे बहुत विद्वान थे और शास्त्रों का गहरा ज्ञान रखते थे। गांव के लोग उनके पास अपने प्रश्न लेकर जाते और संत उन्हें सही मार्गदर्शन देते। रामशरण भी उनके पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि सबसे बड़ा पुण्य कौन सा होता है? क्या यह दान देना है? संत मुस्कुराए और बोले, दान करना बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन यदि दान देने वाले के मन में अहंकार है तो वह पुण्य नहीं रहता। रामशरण सोच में पड़ गया। वह दान तो करता था, लेकिन कभी कभी उसे लगता था कि उसने दूसरों की मदद की है। क्या यह अहंकार था? रामशरण ने फिर पूछा, तो क्या सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य है? संत ने उत्तर दिया, सेवा भी महान कार्य है, लेकिन यदि सेवा दिखावे के लिए की जाए या बदले में सम्मान पाने की इच्छा से की जाए तो वह भी सच्चा पुण्य नहीं होता। रामशरण ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ रहा था कि पुण्य केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता से जुड़ा होता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव के पास की नदी में अचानक बाढ़ आ गई
और कई लोगों के घर उजड़ गए। भोजन की कमी हो गई और लोग अपने परिवार को बचाने के लिए संघर्ष करने लगे। रामशरण ने बिना किसी संकोच के अपने घर के दरवाजे खोल दिए। उसने बाढ़ से प्रभावित लोगों को अपने घर में शरण दी। गांव के कई लोगों ने उसका विरोध किया और कहा, यदि तुम इन लोगों की मदद करोगे तो तुम्हारे अपने परिवार के लिए भोजन नहीं बचेगा। रामशरण ने उत्तर दिया, यदि आज मैं दूसरों की मदद नहीं करूंगा तो फिर पुण्य का क्या अर्थ रह जाएगा। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो गई। गांव के लोग फिर से अपने जीवन को संभालने लगे। एक दिन संत ने रामशरण को अपने आश्रम बुलाया और कहा, पुत्र, संसार में कई लोग पुण्य कमाने के लिए तरह तरह के कार्य करते हैं। कोई दान देता है, कोई सेवा करता है, कोई सत्य बोलता है और कोई तपस्या करता है। लेकिन क्या ये सभी कार्य सबसे बड़े पुण्य की श्रेणी में आते हैं? इसका उत्तर तुम्हें गहराई से समझना होगा। मान लो कोई व्यक्ति बहुत धनवान है और वह गरीबों को भोजन देता है। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, वह समाज में प्रसिद्ध हो जाता है और सभी उसे दयालु कहते हैं। लेकिन यदि वह दान केवल इसलिए कर रहा है कि लोग उसकी सराहना करें, तो क्या वह सच्चा पुण्य होगा? पुण्य वह नहीं जो दिखावे के लिए किया जाए। पुण्य वही होता है जिसमें देने वाले को कोई अहंकार न हो और लेने वाले को कोई अपमान न लगे। यदि दान इस भाव से किया जाए कि देने वाला अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है और लेने वाले पर कोई उपकार नहीं कर रहा, तभी वह सच्चा पुण्य कहलाएगा। अब सोचो, यदि कोई व्यक्ति सेवा करता है लेकिन मन में यह विचार रखता है कि वह महान बन रहा है, तो क्या यह सेवा पुण्य होगी? सेवा तब पुण्य बनती है जब उसे निस्वार्थ भाव से किया जाए, बिना किसी प्रशंसा की लालसा के। यदि सेवा में स्वार्थ जुड़ जाता है तो वह पुण्य नहीं बल्कि एक सौदा बन जाता है। सत्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या हर स्थिति में सत्य बोलना ही सबसे बड़ा पुण्य होता है? मान लो एक निर्दोष व्यक्ति किसी अन्याय से बचने के लिए तुम्हारे घर में छिपता है और वह अन्यायी तुमसे पूछता है कि वह कहाँ है। यदि तुम सच बोल दो तो उस निर्दोष की जान चली जाएगी। ऐसी स्थिति में सत्य से बड़ा पुण्य किसी की रक्षा करना होगा। इसलिए केवल सत्य बोलना ही पुण्य नहीं, बल्कि यह समझना कि कब, कहाँ और कैसे सत्य का प्रयोग करना चाहिए, यह अधिक महत्वपूर्ण है। तपस्या भी एक पुण्य कर्म माना जाता है, लेकिन क्या केवल तपस्या करने से मनुष्य सबसे बड़ा पुण्य कमा सकता है? यदि कोई व्यक्ति कठोर तपस्या करता है लेकिन अपने तप का अहंकार पाल लेता है, तो उसकी तपस्या व्यर्थ हो जाती है। सच्ची तपस्या वह होती है जिसमें व्यक्ति अपने अहंकार को मिटाकर समाज के हित में कार्य करे। अब प्रश्न उठता है कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है? पुत्र, सबसे बड़ा पुण्य वह है जिसमें कोई स्वार्थ न हो, जिसमें केवल परोपकार की भावना हो। जब मनुष्य ऐसा कार्य करे जिससे किसी को सच्चा लाभ मिले बिना किसी दिखावे या अहंकार के, वही सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है। पुण्य का अर्थ केवल दान, सेवा, सत्य या तपस्या तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा पुण्य तब होता है जब मनुष्य किसी की सहायता करे, किसी को ज्ञान दे, किसी को संकट से बचाए, और यह सब बिना किसी स्वार्थ के करे। यदि किसी को सहायता की जरूरत है और हम सक्षम होते हुए भी उसकी मदद नहीं करते, तो यह सबसे बड़ा पाप होता है। लेकिन यदि हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करते हैं, तो यही सबसे बड़ा पुण्य बन जाता है। इसलिए पुत्र, यदि तुम सबसे बड़ा पुण्य कमाना चाहते हो, तो ऐसा कार्य करो जिसमें तुम्हारे मन में न तो अहंकार हो, न दिखावा हो और न ही किसी प्रकार का स्वार्थ हो। पुण्य का वास्तविक अर्थ यही है। रामशरण संत जी की सभी बातें ध्यान से सुन रहा था। उनके हर शब्द में गहरा अर्थ था जो उसके हृदय को छू रहा था। कुछ क्षण तक वह मौन रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब तक पुण्य को केवल दान, सेवा, तपस्या और सत्य तक सीमित समझता था, लेकिन आज मुझे समझ आया कि सच्चा पुण्य निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य है, जिसमें किसी प्रकार का अहंकार या स्वार्थ न हो। मैंने कई बार दान दिया, लेकिन कहीं न कहीं मन में यह इच्छा थी कि लोग मेरी प्रशंसा करें। मैंने कई लोगों की सहायता की, लेकिन बदले में उनके धन्यवाद की अपेक्षा भी की। लेकिन आज आपकी वाणी ने मुझे सिखा दिया कि सच्चा पुण्य वही है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए, जो हृदय की गहराइयों से निकले और जिससे किसी का भला हो।
रामशरण की बातें सुनकर संत जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्र, ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह जीवन में उतर जाए। अब तुम्हें यह समझ आ गया है कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है, तो इसे अपने आचरण में भी उतारो। जब भी कोई जरूरतमंद तुम्हारे पास आए, उसकी सहायता बिना किसी अपेक्षा के करो। जब भी किसी को मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, उसे सच्ची राह दिखाओ। जब भी कोई संकट में हो, उसे सहारा दो, बिना यह सोचे कि तुम्हें इसके बदले में क्या मिलेगा। यही सबसे बड़ा पुण्य है। रामशरण ने सिर झुका लिया और कहा, महात्मा जी, मैं जीवन भर आपकी इस सीख को अपनाऊंगा और निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करूंगा। आपने आज मुझे सच्चे पुण्य का अर्थ समझाया है। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। संत जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, जब भी मन में कोई संदेह आए तो स्वयं से यह प्रश्न करना, क्या मेरा यह कार्य निस्वार्थ है? क्या इससे किसी को सच्चा लाभ मिलेगा? यदि उत्तर हां हो तो निसंकोच वह कार्य करो। यही सच्चा धर्म है, यही सबसे बड़ा पुण्य है। रामशरण ने संत जी के चरणों में प्रणाम किया। उसका मन अब हल्का हो चुका था, जैसे उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य मिल गया हो। ब्रह्मादेव देवी सत्यभामा की ओर देखकर मुस्कुराए। उनकी आंखों में संतोष झलक रहा था। वे बोले, हे देवी सत्यभामा, मैं आशा करता हूं कि तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल गया होगा। तुम्हारे मन में जो जिज्ञासाएं थीं, वे अब स्पष्ट हो चुकी होंगी। संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? यह केवल ग्रंथों में पढ़ने या सुनने की बात नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। जो निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करता है, जो बिना किसी दिखावे के परोपकार करता है, जो बिना किसी स्वार्थ के सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलता है, वही सबसे बड़ा पुण्य अर्जित करता है। पुण्य केवल दान, यज्ञ, तपस्या या किसी विशेष कर्म में नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना में निहित होता है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि इस ज्ञान को केवल सुनकर छोड़ देना है या इसे अपने आचरण में उतारकर संसार में प्रकाश फैलाना है। यदि कोई भी मनुष्य इस सत्य को समझ ले और अपने जीवन में अपनाए, तो न केवल उसका जीवन सुधर जाएगा, बल्कि उसके आसपास का संसार भी कल्याण की ओर बढ़ेगा। देवी सत्यभामा ने सिर झुका लिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे ब्रह्मादेव, आपकी वाणी से मुझे सत्य का बोध हुआ। अब मेरे मन में कोई संशय नहीं रहा। मैं इस ज्ञान को आत्मसात करूंगी और इसे पूरे संसार में फैलाने का प्रयास करूंगी, ताकि अधिक से अधिक लोग सच्चे पुण्य का अर्थ समझ सकें। ब्रह्मादेव ने आशीर्वाद दिया और कहा, हे देवी, यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे आचरण में उतारना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जाओ, इस सत्य को प्रसारित करो और संसार को सच्चे पुण्य का मार्ग दिखाओ। देवी सत्यभामा ने ब्रह्मादेव को प्रणाम किया और अपने हृदय में ज्ञान की इस ज्योति को संजोए वहां से प्रस्थान किया। मित्रों, यदि आपको यह ज्ञानवर्धक बातें पसंद आई हों और आपने सबसे बड़े पुण्य का वास्तविक अर्थ समझा हो, तो इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। इससे हमें यह पता चलेगा कि आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रोचक और ज्ञान से भरपूर कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।